इस्लामाबाद के बाद कराची में भी मंकी पॉक्स वायरस का केस सामने आ गया। कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स वायरस में मुब्तला शख्स की तस्दीक। लुकमान बशीर नामी शख्स सोमालिया की फ़्लाइट से आया था, आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। मंकी पॉक्स केसेस सामने आने पर तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग जारी। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को चेक किया जा रहा है। हुकूमत का मुल्क के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में फौरी तौर पर मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस को खत। 3 रुकनी बेंच के फैसलों पर इजहार तशवीश। स्पीकर परवेज अशरफ ने जस्टिस उमरता बंदयाल को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा। कॉपी अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार ऑफिस को इरसाल। खत में आइन के आर्टिकल 73 और 79 से 85 तक का हवाला। सुप्रीम कोर्ट के बाद हालिया फैसलों की कौमी असम्बली के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया। लिखा, 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इक़दामात को नज़रअंदाज किया। सियासी मामलात सियासी जमातों को हल करने दें। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार का एहतराम किया जाए। इदारों को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बार बार फंड्स जारी करने के अहकामात मुहाजराई का सबब बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अब किया है पार्लियामेंट के जो मनी बिल है उसको मुस्तरद करने के बाद, तो दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें जो है वो प्रिविलेज कमेटी जो है वो इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट मुरतब करे। उस रिपोर्ट के नतीजे में फिर ये फैसला हो सकता है कि मोहतरम जजेस को जो है वो पार्लियामेंट बुलाए और उनका मौक़िफ़ सुने, क्योंकि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इस बात की कोई ममानत नहीं है कि नहीं बुलाया जा सकता। जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है अपनी प्रिविलेज की ब्रीच के ऊपर जो है वो किसी को भी जो है वो बुला सकती है। तौहीन पार्लियामेंट का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की तैयारी। वजीर दाखिला कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस को बराह रास्त खत लिख दिया। चीफ जस्टिस के जवाब और इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट के बाद जजेस को बुलाने का फैसला होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि रूल्स के मुताबिक 3 जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस असम्बली की बात सुनेंगे, उनका रद्द अमल मजबूत होगा। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन पार्लियामेंट और ईवान का इस्तेहकाक मशरूह किया। हुकूमत को आइन तोड़ने और पार्लियामान की बात ना मानने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? कैसे हो सकता है पार्लियामान का फैसला भूल जाएं, अदालत का अक़लीती फैसला मान लें? पार्लियामेंट फैसला करेगी, अवाम का पैसा कहाँ खर्च होगा? पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद हैं किसी और इदारे के नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने नहीं किसी और ने की है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, तब्दील करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चैम्बर में 11:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की अदालत के बाइस बुध को रेगुलर बेंच डीलिस्ट किया गया। तमाम 12 मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल। पंजाब इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक को 27 अप्रैल तक 21 अरब की फराहमी का हुक्म दिया। वजारत दिफा की एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी। इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर की तारीख बहाल करने की दरख्वास्त भी खारिज की। अदालत ने कहा था सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो मुल्क में एक साथ इलेक्शन की गुंजाइश निकालना मुमकिन है। मुज़ाकरात का मतलब नहीं। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का हुक्म खत्म हो गया। अदालत ने हुकूमती इस्तदा पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी की। हुकूमती वकला ने सियासी कायदीन से मुशावरत के लिए ईद के बाद तक का वक्त मांगा। असद उमर कहते हैं हुकूमत ने आइन तोड़ दिया, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट और अवाम ने करना है। हुक्मरान आज सुबह ही अदालत में बातचीत करने का जवाब जमा करा दें तो शायद बच जाएं। हुक्मरानों को उम्मीद थी कि ईद की छुट्टियों में दबाव डाला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्बानी के लिए तैयारी कर दी गई। PDM के अंदर से लोग शहबाज शरीफ की कुर्बानी देना चाहते हैं। अगला इलेक्शन मई, जून या जुलाई में हो, इमरान खान ही जीतेंगे। जजेस को पार्लियामेंट में तलब किया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने खबरदार कर दिया।
92 न्यूज़ से गुफ्तगू में एतजाज़ एहसन ने कहा, जजेस और उनके अहल खाना के फ़ोन टैप हो रहे हैं। फ़ोन टैप करने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल। आईनी मुद्दत की तकमील पर मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का मुतफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में हुक्मरान जमातों के सरबराह इजलास का एलामिया जारी। इत्तेहादियों का शहबाज शरीफ पर इजहार एतमाद। तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ी और यकतरफा बेंच के फैसलों से पैदा अमूर पर मुशावरत। हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा, मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू किया जा चुका। इस सियासी मामले में सुप्रीम कोर्ट का पंचायत का किरदार गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरीके से हटकर हुकूमत को फंड्स के इजरा का हुक्म दिया। अक्सरियत खोने की ऑब्जर्वेशन वज़ीर आज़म और पार्लियामान की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत बनना नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास में खिताब। कहा कि इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं। फैसला 4-3 का था। 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते। पार्लियामेंट बालादस्त है। अदलिया के मुतालिक कानूनी इक़दामात उठाए, उन्हें मानना पड़ेगा। हुकूमत 13 अगस्त तक रहेगी। अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस होंगे। बैरून मुल्क PTI एजेंट्स ने जो किरदार अदा किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने में कोई कमी नहीं की गई। माशरे में तकसीम पैदा की। अफवाज और उनकी क़यादत को भी माफ़ नहीं किया गया। इलेक्शन में ताखीर से कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो रहे? वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। बोले, कई बार मुल्क में पार्टीज़ की मुशावरत से इंतखाबात आगे गए हैं। सारी खराबी 63A की तशरीह के दौरान आइन री राइट करने से पैदा हुई। पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ना अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी। ईवान अपने इख्तियारात में आज़ाद है। स्टेट बैंक मर्जी से रकम नहीं दे सकता। जब तक कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा, कोई इदारा फंड्स नहीं दे सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। टकराव की सूरत में मुल्क और कौम का नुकसान होगा। हर इदारा आइन में रहकर काम करे। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामान के दायरा इख्तियार में मुदाखलत हुई तो आइनी हुदूद में दिफा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव हुआ तो नुकसान मुल्क को होगा। पूरा मुल्क परेशान है। कोई भी मईशत पर तवज्जो नहीं दे रहा। मौजूदा सूरत हाल के कसूरवार हम सब हैं। आज बहुत अहम दिन। पाकिस्तान की तकदीर के मुतालिक बड़ा फैसला होने जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने वाज़े कर दिया वो कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ मुहाज़रात के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस को हटाने की साजिश की जा रही है। अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई साजिश हुई तो पूरी कौम निकलेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा। इसके अलावा आइन में कोई तीसरा हल नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि जो लोग आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर उसके उसूलों को पामाल कर रहे हैं, तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान की 75% आबादी गैर आइनी हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत है। आइन कहता है कि असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PTI ज़बरदस्ती मुज़ाकरात के हक में नहीं। मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात की ऑफर कबूल की। सुप्रीम कोर्ट में आकर हुकूमती शख्सियात ने इस हवाले से बात की। हुकूमत इस मामले में बेबस है। उनके इत्तेहादी मुज़ाकरात के हक में नहीं है। PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला मुकद्दम है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गई। मरियम नवाज जद्दा से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची। अहले खाना भी वतन वापस आ गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज कल से सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस बरतानिया पहुंच गए।
नवाज शरीफ के लंदन में एवन फील्ड में रिहाइशगाह पर पहुंचने पर कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। वफाकी काबीना का इजलास इलेक्शन फंड्स के मुतालिक वजारत खजाना की समरी पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी। काबीना ने अंगूर अड्डा कस्टम स्टेशन को एक्सपोर्ट लैंड रूट डिक्लेयर करने की मंजूरी भी दी। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शास के हवाले से फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सवाद धमाके पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात में वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा शामिल करने की हिदायत। पीटीआई के मुस्ताफी अराकीन को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब अराकीन ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। पीटीआई अराकीन को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। किसी मुस्ताफी रुकन को ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर ने आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर निगरान हुकूमत पंजाब को हर तबादले के लिए मुशावरत करने और जवाब बताने का पाबंद बना दिया गया। अदालत ने निगरान हुकूमत पंजाब को तकर्रुर तबादलों का इख्तियार देने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इफ्तिखार घुम्मन एफआईए से रिहा होने के बाद जमान पार्क पहुंच गए। इफ्तिखार घुम्मन की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात। इस्लामाबाद में एमक्यूएम के वफ्द की हुकूमती वफ्द से मुलाकात। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मरदमशुमारी के एदादोशुमार के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। ज़राए एमक्यूएम के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने एमक्यूएम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। मुतहदा का मसाइल के हल के लिए अमली और फौरी इक़दाम का मुतालबा। मरदमशुमारी में हर फर्द को शुमार करने तक फील्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। खैरपुर में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मुखवी हिंदू ताजिर बाजियाब। पुलिस के मुताबिक चीतू मिल को बरादरी जितोई के कच्चे से बाजियाब कराया गया। ताजिर चीतू मिल को 20 दिन पहले तावान के लिए अगवा किया गया था। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। आज काबीना से 400 डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी ली जाएगी। क्या हो रहा है जिससे तो रोटी ले भी नहीं जा रही। इतनी महंगाई होगी आपकी मोहर पे रही हुकूमत की कि वो ख्याल करे इस बात पे। 30 रुपए की रोटी बेच रहे हैं तो गरीब आदमी क्या करे, जो 500-600 की मजदूरी करता है वो क्या करेगा। रोटी भी बहुत महंगी है, नान भी बहुत महंगा हो गया है। गरीब आदमी था मर गए ने लोग। गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा, पहले ही मरा हुआ है। जो बाकी कसर रहेगी वो अब निकल गई है। 20 की रोटी 30 का नान, महंगाई से आवाम परेशान। लाहौर में आटा महंगा होने को जवाब बनाकर रोटी और नान भी महंगे दामों बेचे जाने लगे। सादा रोटी की सरकारी कीमत 16 रुपए है, मगर 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। नान और खमीरी रोटी की कीमत 22 रुपए से 30 रुपए तक पहुंच गई। रोगनी नान 40 की बजाय 70 में मिलने लगा है। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। 5 मई तक वक्फे से बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।